وہ सुपर पावर जो पूरी दुनिया को मिटाने का दावा करती थी, आज ईरान के सामने उसका गुरूर किस तरह खाक में मिल चुका है। वॉशिंगटन के ऐवानों में वो कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही खुद व्हाइट हाउस के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने तारीख का सबसे बड़ा झटका देते हुए 225 वोटों के साथ ट्रंप के एकतरफा जंगी इख्तियारात छीनकर उन्हें नकेल डाल दी है। खेल कितना भयानक हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि ट्रंप की अपनी पार्टी के 4 बड़े रिपब्लिकन अराकीन ने गद्दारी करके डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया और सेनेट के अंदर सेनेटर कॉरी बुकर ने व्हाइट हाउस की लंका ढाते हुए वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के मुंह पर यह तल्ख सवाल दे मारा कि आखिर अमेरिका इस ईरान से डील की भीख क्यों मांग रहा है, जिसके मुआहदे को खुद अमेरिका ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बाएं शाएं करके टेक्निकल मोहरे क्यों ढूंढ रहे हैं। बात सिर्फ पार्लियामेंट तक नहीं रुकी, लावा तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अंदर फट चुका है। पेंटागन और व्हाइट हाउस हिल कर रह गए हैं, क्योंकि अमेरिकी तारीख में पहली बार CIA और नेशनल इंटेलिजेंस की सरबराह तंजीम आपस में भिड़ गई है। ईरान जंग की खुफिया और इंतहाई हसास रिपोर्ट्स पर दोनों इदारों में वो जंग छिड़ चुकी है कि CIA ने डाटा शेयर करने से ही साफ इनकार कर दिया है। कमांड सिस्टम तबाह हो चुका है और ऊपर बैठे जर्नैलों को पता ही नहीं कि निचली सतह पर क्या हो रहा है। ईरान ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा और सुपर पावर का ये तमाशा दुनिया कैसे देख रही है। नाजरीन, ट्रंप के जंगी इख्तियारात खत्म, मिड टर्म इलेक्शन से पहले व्हाइट हाउस में बगावत, अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर, ट्रंप फंस गए। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को लगाम डाल दी। ऐवान ने जंगी इख्तियारात की करारदाद मंजूर कर ली, जिसका मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यकतरफा फौजी कार्रवाई के इख्तियारात को महदूद करना है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग में इख्तियारात कम करने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के हक में 225 नुमाइंदगान ने वोट डाले, 208 वोट खिलाफ पड़े। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से अमेरिकी फौजी वापस बुलाने होंगे जब तक कि कांग्रेस बाकायदा जंग का ऐलान ना करे या फौजी कार्रवाई की मंजूरी ना दे। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन अरकान ने अपनी जमात की क़यादत के बरखिलाफ डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जबकि किसी भी डेमोक्रेट ने करारदाद की मुखालफत नहीं की। 7 अरकान वोटिंग में शरीक नहीं हुए। करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान में मिशिगन से टॉम बेरियट, ओहायो से वॉरेन ड्यूडसन, पेंसिल्वेनिया से ब्रायन फिट्जपैट्रिक और केंटकी से थॉमस मैसी शामिल है। अगर जिस करारदाद की फौरी कानूनी हैसियत महदूद है, क्योंकि इसे मौसर होने के लिए सेनेट से भी मंजूर होना जरूरी है, ताहम ये वोटिंग सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी के हवाले से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बढ़ते तहफ़्फ़ुज़ात की अक्कासी करती है। ऐवान नुमाइंदगान में इस नौइयत की 3 साबिक़ा करारदादें नाकाम हो चुकी हैं, ताहम उनकी नाकामी का फर्क मुसलसल कम होता जा रहा था। गुज़श्ता माह रिपब्लिकन क़यादत ने इस करारदाद पर वोटिंग भी मौखिर कर दी थी, क्योंकि इसके मंजूर होने के इम्कानात बढ़ गए थे। दूसरी जानिब सेनेट गुज़श्ता माह इसी नौइयत की एक अलग करारदाद को इब्तिदाई मरहले में आगे बढ़ा चुकी है। हालांकि इससे कबल ऐसी 7 कोशिशें नाकाम रही थी, ताहम इस करारदाद पर मजीद वोटिंग का शेड्यूल ताहाल जारी नहीं किया गया। हालिया महीनों में सदर ट्रंप को अपनी ही जमात के बाज़ अरकान की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। हालांकि इससे पहले बहुत कम रिपब्लिकन अरकान उनकी पॉलिसियों की मुखालफत करते नजर आए थे। इसी दौरान ऐवान नुमाइंदगान ने यूक्रेन सपोर्ट एक्ट पर वोटिंग की राह भी हमवार कर दी है, जिसके तहत रूसी हमले के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मजीद सिक्योरिटी इमदाद फराहम की जाएगी। इस इक़दाम की हिमायत में 6 रिपब्लिकन और 1 आज़ाद रुकन ने भी वोट दिया। उधर बाज़ रिपब्लिकन कानून साजों ने ट्रंप की जानिब से बलफलचे को कायम मकाम डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर करने के फैसले पर भी तनकीद की है। बलफलचे रहन कर्जों के शोबे से वाबस्ता रेगुलेटर हैं और उन्हें कौमी सलामती के मामलात का कोई तजुर्बा हासिल नहीं है। डेमोक्रेट अरकान का मौक़िफ़ है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए सदर ट्रंप को कांग्रेस से बाकायदा इजाज़त हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अमरीकी आइन के मुताबिक जंग का ऐलान करने के इख्तियार सिर्फ मुकन्नना के पास है। डेमोक्रेट्स ने खबरदार किया है कि सदर ट्रंप मुल्क को एक तवील जंग में धकेल सकते हैं। 28 फरवरी को ईरान पर मुश्तरका अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों के आगाज के बाद पेट्रोल, खुराक और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है।
सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की ये वोटिंग इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ईरान जंग अपने चौथे माह में दाखिल होने के साथ ही सदर ट्रंप की जंगी पॉलिसियों पर न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि उनकी अपनी जमात के बाज़ अरकान भी सवालात उठा रहे हैं। अमेरिका ईरान से डील की भी क्यों मांग रहा है? सेनेटर कॉरी बुकर ने लंका ढा दी। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर ने इस्तिफसार किया कि आखिर अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है। सेनेटर ने सेनेट में पेशी के मौके पर वज़ीर ख़ारजा से सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा कि कॉरी बुकर ने कहा डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डिब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने अपने हॉर्मज़ बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी और मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। उनका कहना था कि उस पर माहिरीन की मीटिंग्स 1 महीना, 2 महीने या 3 महीनों तक भी चल सकती हैं। ईरान को इंतहाई अफजोदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राजी हो गया है, पहले उन पर इनकारी था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सरबराह तंजीम ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, जिसके बाद CIA ने बाज़ अहम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स खुसूसन ईरान जंग से मुतालिक तज्जियाती जायज़ों में अपनी शमूलियत महदूद कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम और मामले से आगाज ज़राए ने बताया कि दोनों इदारों के दरमियान झगड़ा 1 साल से ज़ायद अरसे से जारी है, जिससे कौमी सलामती के अहम मामलात पर ताउन मुतासिर हुआ है। ये सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिका ईरान तनाज़ा, चीन की बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियों और रूस यूक्रेन जंग जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इख्तिलाफात की बुनियादी वजह साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की जानिब से अप्रैल 2025 में कायम किया गया डायरेक्टर्स इनिशिएटिव ग्रुप है। CIA का मौक़िफ़ है कि ये ग्रुप रिवायती इंटेलिजेंस शेयरिंग और मालूमात को आम करने के कवायद से हटकर काम कर रहा था, जबकि ODNI का कहना है कि CIA उन्हें ज़रूरी मालूमात तक रसाई नहीं दे रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाहमी बदएतिमादी के नतीजे में CIA ने नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की बाज़ रिपोर्ट्स में अपना किरदार नुमाया तौर पर कम कर दिया है। ईरान से मुतालिक तज्जियाती रिपोर्ट्स भी मुतासर हुई, जिन्हें जंगी हालात में इंतहाई अहम समझा जाता है। इख्तिलाफात का आगाज 2025 में तुलसी गबार्ड के ओहदा संभालने के फौरन बाद हुआ, जब उन्होंने सदर के रोजाना इंटेलिजेंस ब्रीफ पर ज्यादा कंट्रोल हासिल किया। बादजा डायरेक्टर्स इनिशिएटिव ग्रुप के क़याम ने दोनों इदारों के ताल्लुकात मजीद खराब कर दिए। इस ग्रुप का मकसद इंटेलिजेंस इदारों में मुबैना सियासी असर और रसूख की तहकीकात, साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक दस्तावेजात को मंजरेआम पर लाना, इंतखाबी वोटिंग मशीन्स की सिक्योरिटी की इब्तिदाई तहकीकात करना था। ताहम नाक़िदीन कहते हैं कि इस ग्रुप को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया गया। मई 2025 में तुलसी गबार्ड ने नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के 2 सीनियर CIA अफसरान को ओहदों से हटा दिया था, जबकि अगस्त में 37 मौजूदा और साबिक हुकाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख की गई है। इस इक़दाम पर भी शदीद तनकीद सामने आई। गुज़श्ता माह ये तनाज़ा उस वक्त अवामी सतह पर सामने आया जब एक CIA अफसर ने अमरीकी सेनेट की कमेटी को बताया कि CIA ने कोविड-19 की इब्तिदा से मुतालिक मालूमात तक ग्रुप की रसाई महदूद कर दी थी। इस मामले पर इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर ने तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब ODNI और व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर और पॉलिसी साजों को बदस्तूर आला मयार की इंटेलिजेंस और तज्जियाती मालूमात फराहम की जा रही हैं, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कौमी सलामती टीम पर मुकम्मल एतमाद है। नाजरीन, ईरान पर हमला करने का जुनून अब खुद डोनाल्ड ट्रंप के गले का वो तौक बन चुका है जिसे ना वो निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं। जंग अपने चौथे माह में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी अवाम पेट्रोल और खुराक की महंगाई से सड़कों पर आ रहे हैं और ट्रंप के अपने ही साथी अब उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। जब किसी मुल्क का सदर अपने इंटेलिजेंस इदारों पर कंट्रोल खो दे और पार्लियामेंट उसके हाथ काट दे तो वो सुपर पावर नहीं, सिर्फ एक मट्टी का ढेर रह जाती है। मार्को रूबियो जितना चाहे झूठ बोल लें कि वो भीख नहीं मांग रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने हॉर्मज़ पर ईरान का ताला लगने के बाद अमरीकी मईशत दम तोड़ गई है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप कांग्रेस की इस लगाम के बाद ईरान के सामने मुकम्मल सरेंडर का ऐलान करेंगे या अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए कोई और पागलपन कर बैठेंगे। आपके ख्याल में क्या अमेरिका अंदरूनी मामलात के बाद ईरान जंग से उल्टे कदमों भागने वाला है? आपकी इस बारे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।